पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। एक पंथ का मतलब एक ज्ञान। ये चाहे इसमें जुड़े चाहे ना जुड़े, लेकिन बोलना इनको यही पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो इनके पीछे कोई आएगा ही नहीं। लेकिन विवेकी जीव हैं, समझदार हैं और समझ रहे हैं कि जो कृष्ण भगत पहले कहते थे कृष्ण जी का स्वरूप जानो, कृष्ण जी की पूजा करो, आज वो कह रहे हैं कि अपना स्वरूप जानो, अपने आप को जानो। बदल गई ना, जुबान बदल गई। जो पहले कहते थे गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी करते थे, आज वो शब्द गुरु कर रहे हैं। बदल गए। जो पहले देही को मानते थे गुरु, आज वो कह रहे हैं नहीं विदेही गुरु है। बदल गए। ये सब बदलेंगे। ये बदलाव ही युग परिवर्तन है और समय आ गया है, अब युग परिवर्तन होके रहेगा। तो इसलिए कबीर साहब ने पहले ही संदेशा दे दिया था कि ऐसा समय आएगा जब घर घर होगा बोध विचारा। हर घर में एक ही ज्ञान चलेगा, आत्म ज्ञान चलेगा। और अभी भी बहुत से लोग इस दुविधा में रहते हैं कि आत्म ज्ञान बड़ा है या परमात्म ज्ञान बड़ा है। इसमें दुविधा में रहते हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, भाई आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान एक ही है। ये लोग आत्मा को जीव मान बैठते हैं। जब मैं कहता हूं आत्मा परमात्मा, तो ये जीव मान बैठते हैं उसको। जीव ज्ञान अलग है, आत्म ज्ञान अलग है। आत्मा अडोल है, अबोल है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। आत्मा नित्य शाश्वत है और आत्म ज्ञान ही परमात्म ज्ञान है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा, दो है ही नहीं, दो है ही नहीं। आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन जीव और परमात्मा अलग अलग है। जीव और आत्मा अलग अलग है। जीव निर्भय नहीं है, आत्मा निर्भय है, परमात्मा निर्भय है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत प्रलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। वो निर्भय हो ही नहीं सकता। और जो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, भाई उसको इस काया को छोड़ने का भय नहीं रह जाता। वो तो कब से तैयारी कर रहा है निकलने की, वो फिर यहां नहीं रुकता। यही भेद है। इसी को बोला नानक साहब ने, एको सतनाम। सतनाम यानी हमारा आत्म स्वरूप। सतनाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। रूप और स्वरूप में फर्क होता है। रूप क्या है? रूप नकल है। आप ये सारे रूप देख रहे हो, ये रूप हैं। और स्वरूप होता है स्वयं का रूप, अपना असली रूप। वो क्या है? वो कोई देह रूप नहीं है, वो है आत्म स्वरूप। तब जब आत्म स्वरूप मिल जाएगा तो परमात्मा उसी स्वरूप में स्थित है। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं। अब वहां पर लोग क्या समझते हैं? हृदय को ये दिल मान बैठते हैं। अगर इस दिल में भगवान रहता होता तो इस दिल को कभी हार्ट अटैक आता ही ना। ये दिल हमेशा धड़कता रहता, कभी रुकता ही ना। ये गलती कर जाते हैं। आत्म स्वरूप का मतलब है, हृदय स्वरूप का मतलब है आत्म स्वरूप। आत्मा कह लो, हृदय कह लो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, गुणात्मक शब्द हैं। ये लोग शब्दों के अर्थों में उलझ जाते हैं, जबकि शब्दों के भाव देखे जाते हैं। शब्दार्थ और भावार्थ, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसी को समझना है। मेन चीज है आत्म स्वरूप। जब तक आप आत्म स्वरूप को नहीं जान पाए, तब तक परमात्मा को आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो छुपा ही उसी में है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। कि जिस राम को हम ढूंढ रहे हैं, वो राम कहां बैठा है? वो आत्मा में बैठा है। आत्म ही राम। अब आत्म में राम छुपा है, तो हमें क्या, कौन सा ज्ञान चाहिए? हमें आत्म ज्ञान चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। परमात्म ज्ञान क्यों नहीं बोल दिया कबीर साहब ने? परमात्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान क्यों बोला अगर आत्म ज्ञान अधूरा है? क्योंकि ये लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं बात को।
वाणियों में आत्मज्ञान छपा हुआ है, परमात्म ज्ञान बताओ कहाँ है, कौन सी वाणी में लिखा है? तो ये नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मालिक की दया होगी तो हर चीज अपने आप समझ में आने लग जाएगी। इसीलिए साहिब ने बार बार यही समझाया कि भाई तुम्हें जरूरत है एक भेदी गुरु की, तुम्हें जपी तपी सन्यासी की नहीं, तुम्हें एक ऐसे भेदी गुरु की जरूरत है जो तुम्हें आत्म ज्ञान समझा दे, और कोई ज्ञान समझने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं समझाता हूं हमेशा कि एक कछुआ है, कछुआ चल रहा है, उसके पीछे भेड़िए पड़ गए, बैटरी खत्म हो गई, उसके पीछे भेड़िए पड़ गए, उसके पीछे सियार पड़ गए। अब वो कहीं और नहीं जाएगा, अब वो अपने स्वरूप में समा जाएगा, यानी अपने आप में अपनी सूरत को खींच लेगा। इसी प्रकार हम जब तक सिकुड़ना नहीं जान पाए, जब तक हम फैले ही रहेंगे बाहर की तरफ। इसी को बोला है कि उलट समानी आप में प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। साहिब और सेवक यानी शब्द और सूरत एक संग, ये एक हो जाएंगे, खेले सदा बसंत। दोबारा पतझड़ नहीं होगा, हमेशा के लिए बसंत हो जाएगा। बस यही समझना है। जहाँ पे आज आपको बताया जाएगा दूसरी दीक्षा में कि सिंहासन कहाँ लगा है मालिक का, आपने उस सिंहासन तक पहुँचना है केवल। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। राम और कबीरा एक भय हैं, वहाँ पर दो नहीं है। कोई कहे नाभि पे ध्यान लगाना पड़ेगा तब परमात्मा मिलेगा, नहीं। कोई कहे सांसों में ध्यान लगाना पड़ेगा तो परमात्मा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। कोई कहे इस काया में चक्र हैं उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, या कोई क्रिया योग करना पड़ेगा, या कोई चक्रों की साधना करनी पड़ेगी, या कोई अनहद नाद को सुनना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। कोई कहे समाधि में जाना पड़ेगा, हिमालय पे बैठ गए लोग परमात्मा को पाने के लिए, और जहाँ परमात्मा है वहाँ ढूंढ नहीं रहे, हिमालय में भाग रहे हैं। घर बैठे परमात्मा मिलेगा, बस तुम्हें भेदी गुरु मिलना चाहिए, क्योंकि वस्तु तुम्हारे घर में है। तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर में गिरा है तो तुम बाहर ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा? अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं ढूंढे, और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हासी। तो इसीलिए समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन कोई समझे तो। लेकिन गुरु की दया से, परमात्मा की दया से अब हर बच्चा, छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 साल के हमारे सत्संग सुन के अब आत्मा परमात्मा कर रहे हैं घर में बैठे। मैं जाता हूँ, पता लगता है छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि अब ये जो बीज पड़ जाएगा इनके, ये जीवन भर नहीं हिलेंगे। इन लोग को आत्मा के नाम पे दादी नानियों ने प्रेत आत्मा की कहानी सुना दी। आत्मा का नाम लेते वो कहते हैं आत्मा, ये तो बड़ी हॉरर चीज होती है, डरावनी, क्योंकि ये आत्मा और प्रेत आत्मा को एक बना दिया इन लोगों ने, जैसे आत्मा और जीवात्मा को एक बना रखा है इन लोगों ने। लेकिन अब मालिक की दया हो रही है और धीरे 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 सारा संसार जागेगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा, ऐसा कोई गांव और शहर नहीं होगा जहां पर ये ज्ञान नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है कि जितने भी पंथ चल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, केवल हिंदू और ये अपने कोई नानक साहब का और कोई रविदास का, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी पंथ चल रहे हैं सबके पास ये ज्ञान पहुंच चुका है। जो बड़े बड़े कोई मुसलमानों के प्रचारक हैं, कोई ईसाइयों के प्रचारक हैं, उन तक ज्ञान पहुंच चुका है ये, और लेकिन इसका तोड़ नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि इसका कोई तोड़ है ही नहीं। यही वो ज्ञान है जो सारे संसार को एक कर सकता है। नहीं तो आज तक जितना भी ज्ञान आया उसने सारे संसार में अलग ही तो किया। सारे संसार में पहले कहते हैं कि केवल और केवल सनातन ही थे पूरी दुनिया में,
यहाँ तक कि मोहम्मद साहब के जो चाचा जी थे वो भी शिवलिंग की पूजा करते थे। आज भी मक्का मदीना में शिवलिंग है, वहां शिवलिंग क्या कर रहा है? क्योंकि वहां पर वो सब सनातनी थे पूरी दुनिया में। लेकिन जैसे जैसे कोई ना कोई नबी आते रहे, कोई ना कोई प्रचारक आता रहा, कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला आया, लोगों ने उसको पकड़ के एक नया धर्म बना लिया। ईसाई आए, ईसा मसीह आए तो उन्हीं के नाम पे ईसा आए थे, उसके नाम पे ईसाई। बुद्ध आए, उसके नाम पे बौद्ध। जैन आए, महावीर जैन, उसके नाम पे जैन। बाबा नानक ने कहा भाई हमारे सिख कौन बनेंगे, उसके नाम पे सिख बना दिए सारे। अब वो सिख नहीं है। नानक साहब तो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि मेरा ज्ञान कौन लेना चाहता है मुक्ति के लिए। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही सिख कौम बन गई। वो अलग अलग करने आए ही नहीं थे किसी को, वो तो एक करने आए थे। जितने भी धर्म चले हैं, जितने भी आज तक के प्रचारक हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के सब अलग अलग हो गए। रविदास जी महाराज ने कब कहा था कि रविदासी धर्म बना लो अलग से? अब रविदास जी की वाणी सुन के लोग रविदासी अलग हो गए, घीसादास की पकड़ के वाणी घीसा वाले अलग हो गए, घासीदास के सतनामी अलग हो गए, सब अलग ही हुए हैं। ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड में कि हमारे सत्संग सुन के क्या राधा स्वामी, क्या निरंकारी, क्या धन धन सतगुरु, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आ गए और आते ही जाएंगे। क्या सतनामी वाले, क्या जितने भी हैं, क्या रविदास पंथी, क्या घीसादास वाले, क्या घासीदास वाले, जो भी हमारा सत्संग सुन रहा है वो सब एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। ज्ञान वो होता है जो सारे संसार को एक कर दे, वो ज्ञान होता है। और जो सारे संसार में बांट के रख दे वो ज्ञान नहीं होता भाई, वो ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार कृष्ण जी के भगत आज हमारा सत्संग सुनते हैं और कहते हैं हम कहाँ डले ढो थे। आज समझ में आया कि कृष्ण जी गीता में कह क्या रहे हैं। 50-50 साल पुराने भगत जो आज तक सारा जीवन जिन्होंने गीता में लगा दिया, भागवत सुनते रहे लोगों की, बड़े बड़े 7-7 दिनों के शिविर लगाते रहे, आज वो कहते हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो सामने वाला आज तक नहीं समझा पाया। वो महात्मा नहीं समझा पाया जो लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके ले गया कृष्ण जी के नाम पे, वो उस बात को नहीं समझ पा रहा है जो आज हम समझ रहे हैं केवल आपका सत्संग सुन के। तो यही इस सत्संग की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सत्संग अलग नहीं करेगा किसी को, ये सत्संग एक करेगा। राम कबीरा कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। अगर आप शरीरों के पीछे पड़ोगे तो दो छोड़ो 2000 हो जाओगे, लेकिन जब आप एक अविनाशी आत्मा को जानोगे तो सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। फिर बलिहार जाएंगे उस आत्म देव पे। वैसे तो वो प्रगट ही है प्रगट पर दीगत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। सतगुरु को इशारा मिल जाता है तो जो प्रगट चीज है, जो हमें गुप्त लग रही है, वो हमें पता लग जाता है कि कैसे प्रगट है। आज कई लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम परमात्मा को नहीं मानते। हमें प्रूव करके दिखाओ भाई। जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसको हम प्रूव क्या करेंगे? जो ऑलरेडी प्रूव है, जैसे ये पंखा चल रहा है, ये ऑलरेडी प्रूफ है, प्रूव्ड है कि इसमें करंट है। भाई नहीं यकीन है तो हाथ लगा के देख लो करंट में, भाई चल रहा है तो प्रूव्ड है। अब इसमें वो चीज नहीं है तब भी प्रूव्ड है, बंद हो गया। अगर वो चीज होती इसमें तो चल रहा होता। यानी एक में वो है, एक में वो नहीं है, प्रूव्ड हो गया। जो ताकत है, जो पावर है, जो पूरे संसार को चला रही है, जिसको हम परमात्मा कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं, भाई उसकी वजह से काया चल रही थी, प्रूव्ड हो गया। और उसने शरीर को छोड़ दिया, ये भी प्रूव्ड हो गया कि उसने छोड़ दिया। यानी वो है, वही पकड़ रहा है, वही छोड़ रहा है, प्रूव्ड है।
तो मुर्दे को चला के दिखा दो। कई लोग कहते हैं जी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है इसलिए बंदा मर जाता है। ठीक है, 4 सिलेंडर लगा दो मरते हुए आदमी के, लगा दो 4 सिलेंडर, जी के दिखाए। कोई कहता फेफड़े खराब हो जाते, ठीक है ट्रांसप्लांट करवा दो फेफड़ों का, नकली लगा दो, पंपिंग मशीन पंपिंग सेट चला के दिखाओ। नहीं चला सकते। फिर कहते हैं तो एनर्जी है, एनर्जी है तो मुर्दे में भी तो एनर्जी है। मुर्दे के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है क्या? सब कुछ है। वो एनर्जी क्यों नहीं उठा देती मुर्दे को? उसमें भी एनर्जी है, क्योंकि सारे कणों के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो जब इसमें सब कुछ एनर्जी है तो उठ के दिखाए ना। अरे भैया कैसे उठेगी? सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं जब छोड़ दिया उसको। जब सोर्स ऑफ एनर्जी ने ही छोड़ दिया तो एनर्जी क्या करेगी? लेकिन नहीं समझ में आता। तो ये बंदी छोड़ की दया होती है जब ये चीज़ें समझ में आती हैं। नहीं तो बड़े बड़े धुरंधर आए और बड़े बड़े चले गए, दाढ़ियाँ सफ़ेद करके चले गए, उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं हूँ कौन, हु एम आई। ये सवाल बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। महर्षि रमन की एक किताब है हु एम आई, उसको पढ़ो, समझ में आता है कि कैसे एकदम यू टर्न ले लिया उनके ज्ञान ने भी। सही जाते 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 किसको पकड़ के बैठ गए, और आज उन्हीं के पंथ पे कितने बड़े बड़े प्रचारक बैठे हैं। लेकिन आज तक वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि हु एम आई। जो चीज़ दिखती है, जो महसूस होती है, उसी का हवाला दे रहे हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, तुम्हें रोशनी दिखेगी, तुम्हें ऐसा होगा, तुम्हें। अरे भाई हु एम आई, उसको बताओ। मुझे क्या दिख रहा है वो मत बताओ। जो दिखे सो माया संतों। इसमें बड़े बड़े अटक गए। इसलिए अब मौका मिला है खुद को जानने का। खुद को पाया तो खुदा को पाया। जब तक ये नहीं समझोगे आपा खो आपको चीन्हे, तब पावे पद निर्वाणा। खुद को चीनना पड़ेगा तुम्हें। तुम ही वो अमर बीज हो, लेकिन तुम अपने आप को काया मान के बैठ गए हो, इसलिए तुम जीव कहला रहे हो। जब तुम काया यानी तन और मन को छोड़ के अपने मूल स्वरूप में आ जाओगे, तब तुम ही सनातनी हो जाओगे, तुम ही आत्मा हो जाओगे, क्योंकि आत्मा ही सनातन है। आत्मा का दूसरा नाम सनातन है। सनातन कोई वो धर्म नहीं है जो मूर्ति पूजता था। मूर्ति पूजक सनातनी नहीं होते। सनातनी होते हैं आत्मज्ञानी। हे अर्जुन, जो भी शरीरों की पूजा करते हैं, जो भी शरीरों में उलझे हैं, वो असत्य की ही पूजा कर रहे हैं। वो सत्य का साथ नहीं है। सत्य तो आत्मा है। आत्मा का साथ देने वाला, आत्मा को जानने वाला ही आत्मज्ञानी होता है, स्वरूप सिद्ध होता है, सनातनी होता है। इसके अलावा सब धर्म है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। और जिन्होंने फोन पे लिया है वो भी खड़े करो, क्योंकि कंठी पड़ेगी, माला चरणामत मिलेगा। आगे आ जाओ आप लोग। साहिब बंदी सब बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की।